में क्यों अधिक श्रद्धालु मानी जाती है। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में स्त्री का स्थान सदैव पूजनीय रहा है। जहां एक ओर वे माँ, बहन, पत्नी और बेटी के रूप में परिवार का आधार बनती है, वहीं दूसरी ओर धर्म और अध्यात्म में भी उनका योगदान अद्वितीय माना जाता है। जब हम यह प्रश्न करते हैं कि स्त्री पूजा में क्यों अधिक श्रद्धालु मानी जाती है, तो इसका उत्तर केवल धार्मिक आस्थाओं से ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक दृष्टि से भी मिलता है। स्त्री स्वभाव से ही करुणा, संवेदना, प्रेम और समर्पण की मूर्ति होती है और यही गुण उसे पूजा पाठ तथा भक्ति में अधिक गहराई से जोड़ देते हैं। सनातन धर्म के शास्त्रों में कहा गया है कि भक्ति एक ऐसी साधना है जिसमें हृदय की पवित्रता और सच्चे समर्पण की आवश्यकता होती है। पुरुष प्रायः बुद्धि और तर्क से कार्य करता है, जबकि स्त्री हृदय से जुड़कर जीवन जीती है। यही कारण है कि उसकी आस्था और विश्वास अधिक गहराई से जुड़ते हैं। वह ईश्वर को केवल एक शक्ति या देवता के रूप में नहीं बल्कि अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानती है। यही भाव उसे पूजा में अधिक श्रद्धालु बनाता है। स्त्री का मूल स्वभाव ही मातृत्व से जुड़ा है। माँ केवल संतान की पालनकर्ता नहीं होती बल्कि सृजन और पालन दोनों की प्रतीक होती है। जब यही भाव वह पूजा में लाती है तो उसकी भक्ति और भी प्रगाढ़ हो जाती है। माँ के समान वह ईश्वर को भी स्नेह, दया और करुणा से देखती है। यही मातृत्व भाव उसे अधिक श्रद्धालु बनाता है। जहाँ पुरुष अक्सर पूजा को एक कर्तव्य मानकर करता है, वहीं स्त्री पूजा को एक भावनात्मक संवाद की तरह जीती है। वह आरती गाते समय केवल शब्द नहीं दोहराती बल्कि उसमें अपनी आत्मा और भावनाओं को उड़ेल देती है। चाहे वह व्रत हो, उपवास हो या साधारण आराधना, स्त्री पूरी निष्ठा और समर्पण से उसे करती है। यही भावनात्मक गहराई उसे दूसरों से अलग और अधिक श्रद्धालु बना देती है। भारतीय परिवारों में धार्मिक संस्कारों और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का प्रायः कार्य स्त्रियां ही करती है। बच्चे को लोरी के रूप में रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाना, त्योहारों पर विशेष पूजा करना, उपवास और व्रत रखना, ये सब स्त्रियों के ही योगदान से संभव होता है। इस प्रकार वे परिवार और समाज में श्रद्धा का वातावरण निर्मित करती है। जब स्वयं वे इतनी गहराई से धर्म में रची बसी होती है तो स्वाभाविक है कि उन्हें पूजा में अधिक श्रद्धालु माना जाएगा। धार्मिक दृष्टि से भक्ति का मूल आधार त्याग और धैर्य माना गया है। स्त्री जीवन में स्वाभाविक रूप से दोनों गुण विद्यमान होते हैं। वह परिवार के लिए अपने सुखों का त्याग करती है, कठिनाइयों में धैर्य रखती है और विपरीत परिस्थितियों में भी घर को संभालती है। यही त्याग और धैर्य पूजा और भक्ति में भी झलकते हैं। वह छोटी सी दीपावली की पूजा से लेकर कठिन व्रतों तक में बिना थके अपना समर्पण देती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों का सम्मान और पूजन होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। जब स्वयं स्त्री को शक्ति का स्वरूप माना गया है तो उसकी श्रद्धा और आस्था में भी वही दिव्यता दिखाई देती है। नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा का भाव यही है कि स्त्री केवल समाज में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च स्थान रखती है। भारत में जितने भी धार्मिक व्रत उपवास प्रचलित है उनमें अधिकतर स्त्रियां ही सक्रिय रूप से भाग लेती है।
चाहे करवा चौथ का व्रत हो, हरितालिका तीज हो, सावन सोमवार हो या संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाने वाला व्रत, इन सभी में स्त्रियों की आस्था देखने लायक होती है। कई बार वे कठिन उपवास भी पूरी निष्ठा से करती है। यह सब केवल परंपरा निभाने के लिए नहीं बल्कि गहरी श्रद्धा और विश्वास के कारण होता है। स्त्री का हृदय सहज ही ईश्वर की ओर झुकता है। वह अपने दुख सुख आशा निराशा सब ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देती है। उसके लिए पूजा केवल एक विधि नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। यही कारण है कि उसकी प्रार्थना अधिक सच्ची और अधिक हृदय स्पर्शी मानी जाती है। इतिहास और पुराणों में भी स्त्रियों की भक्ति के अनेक उदाहरण मिलते हैं। मीराबाई ने कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बना लिया और समाज के बंधनों की परवाह किए बिना भक्ति की राह पर चली। सावित्री ने अपने पति व्रत से यमराज तक को परास्त कर दिया। अनसुईया और गार्गी जैसी स्त्रियां धर्म और अध्यात्म की आदर्श मानी जाती है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि स्त्रियां श्रद्धा और आस्था में सदैव अग्रणी रही है। स्त्री पूजा में अधिक श्रद्धालु इसलिए मानी जाती है क्योंकि उसका स्वभाव ही समर्पण, करुणा और भावनात्मक गहराई से भरा होता है। वह ईश्वर को केवल शक्ति के रूप में नहीं बल्कि अपने जीवन का साथी, रक्षक और आधार मानती है। परिवार और समाज में धार्मिक संस्कारों को जीवित रखने की जिम्मेदारी भी अधिकतर स्त्रियां पर ही होती है। यही कारण है कि इतिहास से लेकर आज तक स्त्रियां पूजा और भक्ति में विशेष रूप से श्रद्धालु मानी जाती है। वास्तव में स्त्री केवल पूजक ही नहीं बल्कि स्वयं शक्ति का प्रतीक है। जब वह श्रद्धा और आस्था से पूजा करती है तो उसकी भक्ति की गूंज केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरे परिवार और समाज को आलोकित कर देती है।